अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। बस यही गाना अभी गुनगुना रहे हैं भाजपा नेता और पत्रकार मनीष कश्यप, क्योंकि उनकी जिंदगी में जो चल रहा है, जिस पार्टी के लिए अपने करियर तक को दांव में लगाकर, पार्टी की खामियों को छुपाकर लगातार पार्टी का गुणगान करते थे मनीष कश्यप, अब उसी पार्टी ने उन्हें धोखा दे दिया है, तो गाना तो गुनगुनाएंगे ही, वह भी सैड वाला। पूरी कहानी आपको बताएंगे, उससे पहले आपको हमारा परिचय। जोहार, नमस्ते, मैं सनी। आज की कहानी एक सवाल से शुरू होती है, एक सवाल जो शायद आपके मन में भी उठता होगा। क्या होता है जब आप किसी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। ये कहानी है मनीष कश्यप की, एक यूट्यूबर, पत्रकार, एक बीजेपी कार्यकर्ता, एक ऐसा शख्स जिसने सत्ता के लिए अपनी आवाज को हथियार बनाया। आपको याद होगा, इसी मनीष कश्यप से झारखंड विधानसभा चुनाव के समय मैंने भी एक ज्वलंत इंटरव्यू किया था, जिसमें जमीन से जुड़े सवाल थे और देश से जुड़े हकीकत थे। लेकिन किस तरह मनीष कश्यप ने अपने सभी पत्रकारिता धर्म को भूलकर भाजपा का पक्ष लिया था, कैसे मनीष कश्यप हर सवाल के जवाब में भाजपा की बोली बोल रहे थे, कैसे मनीष कश्यप हर सवाल को बिना किसी तर्क के उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे थे। और क्या क्या मुद्दे लेकर के आए हैं झारखंड में बाहर से, आपको बताइए। कहाँ? बिहार से आए हैं ना? अरे हम भारत के हैं, आपका नेशनलिटी क्या है? झारखंड में एक मुद्दा है, आपको पता होगा, झारखंड में झारखंडियत की बात होती है, एक मिनट, स्थानीयता की बात होती है, नियोजन नीति की बात होती है, 1932 की बात होती है। आप चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिले। दौड़ रहे थे ना, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए मनीष जी, वह नीति रघुवर सरकार के समय की बनाई हुई। बिहार में अगर जाए तो बिहारी, बंगाल में जाए तो बंगाली, तो झारखंड में आकर के झारखंडी क्यों? आप आज देखिए कि आज गैस सिलेंडर आप लोग सिर में बोझा ढोड़ो के घूमते थे, कितना रेट है गैस सिलेंडर? राज्य में घुसपैठ आते हैं, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? स्टेट गवर्नमेंट होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टेट गवर्नमेंट। सुनिए प्रति व्यक्ति आय आज पिछले 100 सालों में सबसे कम निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ठीक है, हंगर इंडेक्स के मामले में, हंगर इंडेक्स के लिए क्या होता है कि अभी देश में जो है बहुत सारी बाहर की कंपनियां, एमएनसी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है सेमीकंडक्टर की। कहे तो पत्रकार, इंजीनियर और नेता मनीष कश्यप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष जी, सबसे पहले जनता यह जानना चाहती है कि आप है क्या? सरकार देखिए, मुद्रा योजना है कि नहीं है? स्टार्टअप, यहाँ पे भी तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चल रहा है। जहाँ मुद्दे होंगे आप प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं झारखंड में। देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी कहाँ नहीं है मनीष? आप बताइए, गुजरात, हरियाणा का बेरोजगारी दर आपने देखा डेटा है महाराज, यहाँ पे डेटा रखे, हम ऐसे ही बात नहीं कर। अरे गलत होगा तो हम जो है पार्टी छोड़ देंगे। अगर डेटा सही होगा तो आप पत्रकारिता छोड़ दीजिएगा। आप तो हर चीज तो कर ही रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। अरे तो हम एक चीज छोड़िएगा दूसरी चीज में। हंगर इंडेक्स में बात कर रहे हैं। प्रेस डेटा निकालिए, सब डेटा है मेरे पास। A to Z डेटा है। देखिए यहाँ पे मानव हंगर इंडेक्स में निकाल नीचे वो भी है। अरे वो भी है, सब है, सारा डेटा रखे। बहुत सारी ग्लोबल एजेंसियां है जो भारत का छवि धूमिल करने के लिए जो है ना, गलत डेटा को प्रस्तुत, गलत इंडेक्स है, यही कहना चाहिए। नहीं, गलत डेटा को प्रस्तुत करके जो है ना, भारत का छवि धूमिल करता है। बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार कहाँ नौकरी दे पाई है, वो भी तो विफल हो गई है। झारखंडियों को बिहार में हक दीजिएगा जितना यहाँ पे मांगते हैं। बिल्कुल, आप आइए, आपका स्वागत है। आपको जो है उतना ही, आपकी है क्यों नहीं नीति बनी? एकदम चलिए आप वहाँ पे। और आसाम के देश में सबसे ज्यादा घुसपैठी वहाँ पे, उनके बारे में कभी नहीं बोला। चीज कह रहे थे कि बटिएगा तो कटिएगा हिंदुओं के बारे में। यहाँ पे आकर के आप लोग क्यों मतलब धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं? यहाँ पे लोगों को आकर के मतलब कि हिंदू के बात। बिहार का वो चेहरा जिसने यूट्यूब पर अपने पत्रकारिता से लाखों दिल जीते, सन ऑफ बिहार भी कहलाने लगे, जो कभी कैमरे के सामने राष्ट्रवादी पत्रकार बनकर सिस्टम से सवाल करता था। इसके बाद मनीष कश्यप ने इस पत्रकारिता और प्रसिद्धि को भंजाना शुरू कर दिया। वो मनीष कश्यप जो बीजेपी के हर फैसले को उस वक्त सही ठहराता था,
जिसने सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, हर मंच पर मोदी मोदी का नारा बुलंद किया। लेकिन आज वही मनीष कश्यप एक सवाल बनकर रह गया है। 19 मई 2025 पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पीएमसीएच। मनीष कश्यप वहां एक मरीज की सिफारिश लेकर पहुंचे थे। एक 16-17 साल की लड़की जिसका इलाज 3 दिन से नहीं हो रहा था। मनीष ने सवाल उठाया जैसा वो हमेशा करते थे, लेकिन इस बार सवाल पूछने की कीमत चुकानी पड़ी। जूनियर डॉक्टरों ने करीब 150-200 की तादाद में मनीष को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें एक कमरे में बंद किया, 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और फिर उनकी पिटाई भी की। सोचिए, एक शख्स जिसके पास लाखों फॉलोअर्स है, जिसके वीडियो हमेशा वायरल होते हैं, जिसे बीजेपी का कार्यकर्ता होने का गर्व है, उसे एक कमरे में बंद करके पीटा जाता है। चोटें इतनी गंभीर है कि उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ता है। प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर सतीश सिंह ने पुष्टि की कि मनीष को इंटरनल इंजरी हुई है, सांस लेने में तकलीफ भी थी। लेकिन सवाल यह नहीं कि मनीष को पीटा गया, सवाल यह है कि जब मनीष कश्यप टूटा, घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती था, तब बीजेपी कहां थी? वो बीजेपी जिसके लिए मनीष ने अपनी आवाज को हथियार बनाया, वो बीजेपी जिसके लिए उसने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले की फर्जी खबर फैलाने का आरोप झेला। 9 महीने वह जेल में भी रहा। मनीष ने कहा, हमने कभी टिकट नहीं मांगा, ना कोई पद मांगा, बस जनता की आवाज उठाई। लेकिन जब हमें मारा गया तो किसी भी बीजेपी नेता का एक फोन तक नहीं आया। देखिए इस वीडियो को। बहुत सारे नेताओं ने फोन किया, हालचाल जाना, लेकिन जिन नेताओं ने फोन किया, जो विधायक या सांसद फोन किए हैं या मिनिस्टर जो फोन किए हैं, वो दूसरी पार्टी के थे, अपने पार्टी के कोई नहीं थे। बिहार से कोई नहीं था, यूपी से कुछ लोगों का फोन आया, ये बात सही है। हालचाल उन लोगों ने जाना। झारखंड से भी कुछ लोगों का फोन आया, हालचाल उन लोगों ने जाना। असम से भी कुछ लोगों का फोन आया, कुछ नेताजी लोगों का फोन आया, हालचाल जाना उन लोगों ने। बाकी और किसी का नहीं फोन आया। क्या यही है वो पार्टी जो डिफरेंस की बात करती है? क्या यही है वो सबका साथ सबका विकास? या ये है वो राजनीति जहां कार्यकर्ता सिर्फ तब तक जरूरी है जब तक वह वोट दिला सके? मनीष कश्यप की कहानी सिर्फ मनीष की कहानी नहीं है, यह हर उस कार्यकर्ता की कहानी है जो सत्ता के लिए अपनी आवाज गिरवी रख देता है। मनीष ने अप्रैल 2024 में बीजेपी ज्वाइन की थी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में सांसद मनोज तिवारी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। मनीष ने कहा था, मैं जेल से निकला क्योंकि बीजेपी ने मेरा साथ दिया। लेकिन आज जब मनीष ऑक्सीजन सपोर्ट पर था, तब मनोज तिवारी कहां थे? बीजेपी के वो बड़े बड़े नेता जो मनीष के वीडियो को रीट्वीट करते थे, वो कहां गायब हो गए? क्या मनीष अब राष्ट्रवादी नहीं रहे, या फिर वो अब सत्ता के लिए अनावश्यक हो गए हैं? यह बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर मनीष की तस्वीर वायरल हो रही है, ऑक्सीजन मास्क लगाए और अस्पताल के बेड पर उनके समर्थक सवाल उठा रहे हैं। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों की इस गुंडागर्दी पर चुप्पी क्यों है? लेकिन बीजेपी की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल है। मनीष के साथ उनके 4-5 समर्थक भी थे, उनका दोस्त मनी द्विवेदी भी था, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं बचा सका। और यह पहली बार नहीं है कि मनीष विवादों में घिरे हैं। 2023 में तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले की फर्जी खबर फैलाने के आरोप में उन पर एनएसए लगा। 9 महीने जेल में भी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी, लेकिन तब मनीष के समर्थक सड़कों पर थे, नारे लगा रहे थे,
आज जब मनीष को पीटा गया तो सड़कों पर कोई नहीं। मनीष कश्यप आज एक चेहरा नहीं, एक आईना है। उसमें हर उस कार्यकर्ता की तस्वीर दिखती है जिसने सत्ता के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ खामोशी पाई। बीजेपी जो एक ट्वीट से बूथ कार्यकर्ता को हीरो बना देता है, वो मनीष के लिए एक शब्द क्यों नहीं बोल रही? क्या मनीष अब उनके लिए उपयोगी नहीं रहे? ये बड़ा सवाल है। मनीष को भी ये चीज सोचनी होगी। ये कहानी सिर्फ एक मनीष की नहीं, ये हर उस शख्स की कहानी है जो सत्ता के लिए लड़ता है लेकिन वक्त आने पर अकेला छोड़ दिया जाता है। मनीष ने कहा, हमने कभी पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन शायद मनीष को यह समझना होगा, सत्ता से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं होती। सत्ता खुद चुन लेती है कि उसे कब तक चाहिए। मैं बीजेपी से बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने सच्चे समर्थकों को इसी तरह छोड़ देंगे? क्या मनीष कश्यप को भी उन गुमनाम चेहरों की भीड़ में खड़ा कर देंगे जो सत्ता से सवाल करते हुए गायब हो गए? और आपसे, मेरे दर्शकों से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मनीष कश्यप के साथ अन्याय हुआ है? अगर हां तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि सवाल करना ही देशभक्ति है और सत्ता से सवाल करना सबसे बड़ा धर्म है।